हेलो गाइस, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल पिज़्ज़ा चैनल। तो बेसिकली आज का जो ब्लॉग होने वाला है कि मैं जा रहा हूँ अभी कुर्ग। तो अभी हो गए हैं नाइट लगभग 12:30 AM। तो हम सभी अभी निकलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ इस ट्रिप पे। एक्चुअली मेरा 3-4 फ्रेंड लोग भी है, सब तैयार हो रहे हैं। तो रास्ते में पूरा दिखाऊंगा एक्सप्लोर करके। तो चलिए अभी बिना देर करके जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो गैस इस ट्रिप पे हमने बुक किया था ये जो स्विफ्ट डिजायर है। तो ये गाड़ी पे हमको आज जाना है कुर्ग। तो चलिए रास्ता में मैं आपको पूरा ही एंड टू एंड दिखाऊंगा अभी। तो फ्रेंड्स टाइम लगभग हो गया था 12:40 AM एंड हमने हमारा जर्नी स्टार्ट कर दिए थे बेंगलुरु टू कुर्ग जाने के लिए। एंड अभी टाउन क्रॉस करने के बाद हमने आके पहुंच चुके थे एक पेट्रोल पंप जो नियर बाई था मैसूर रोड में। तो अभी चलते हैं गाड़ी में, पहले पेट्रोल फिल करते हैं, उसी के बाद जाके पूरा जर्नी शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कुर्ग जाने के लिए जो कैब बुक किए थे इनिशियली जुमकार से, तो पहला कार हमारा कैंसिल शो हो गया था, लेकिन जुमकार के तरफ से ही फिर से हमारे लिए दूसरा कार अलॉटमेंट हो गया था। लेकिन इसका चलते हमारा 1.5 आवर्स तो वैसे ही ख़राब हो गया था। तो गाड़ी रिसीव करते करते एंड हमारा जर्नी शुरू करते करते हमारा टाइम हो गया था 12:40 AM। तो चलिए गए। तो वैसे तो जर्नी फिर से शुरू हो चुका है कुर्ग के लिए। एंड देखते देखते हमने ये जो अभी रोड जाने वाला है एक्चुअली मैसूर होते हुए हम जाएंगे। एंड अगर आप बेंगलुरु से कुर्ग जाने के लिए सोचते हैं तो वो जो रोडवे का डिस्टेंस रहता है नियर बाई 270 किलोमीटर्स। तो आप डायरेक्टली वैसे ही कार बुक करके आ सकते हैं। नहीं, अगर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आना है तो बेंगलुरु टू आप मैसूर जा सकते हैं बाई ट्रेन। एंड मैसूर टू जो कुर्ग का जो डिस्टेंस रहता है नियर बाई 120 किलोमीटर्स। एंड अगर आप फ्लाइट वे में जाने के लिए चाहते हैं कि एयर वे में कि आपको नियरेस्ट जो एयरपोर्ट रहता है मैंगलोर रहता है, तो आप मैंगलोर आके मैंगलोर टू जो कुर्ग का डिस्टेंस रहता है नियर बाई 150 किलोमीटर्स, तो आप आ सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखते देखते अभी नियर बाई हमने कुर्ग के पास भी पहुंच चुके हैं। एंड ये मॉर्निंग का व्यू मैं आपको पूरा ही दिखा रहा हूं, देखिए कैसा दिख रहा है। तो चलिए एंड एंजॉय लीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो मैंने अभी नियर बाई कुर्ग के पास भी पहुंच चुका हूं। तो अभी हमने जाने वाले हैं मंगल पिक, ये जो व्यू पॉइंट से। तो मॉर्निंग का व्यू। तो रास्ता में हमने गाड़ी रुका एंड कुछ लोकल पीपल से फिर से क्लेरिफाई करने के लिए कि क्या क्या व्यू पॉइंट्स है। तो वैसे ही पीछे देख सकते हैं कि इधर हमें जाना है एंड अभी क्या क्या पूरा घूमना है मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगा। एंड ये था पूरा मॉर्निंग का व्यू। एंड तो चलिए। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिप है तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास मेरा दोस्त लोग है। तो भाई नाम बताओ। हेलो सागर। भाई मलिक। तो हमने कल नाइट 12:40 AM पे जर्नी स्टार्ट किया था बेंगलुरु से। अब नियर बाई कुर्ग के पास पहुंच चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं मंगल पिक जो पिक पॉइंट है। एंड ये है सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू। ये था स्विफ्ट डिजायर, हमने गाड़ी बुक किए थे, इस टाइप का है। तो अभी डायरेक्टली पिक पॉइंट पे आपको दिखाऊंगा। तो एंड ये था कुछ बैक व्यू। मैं रास्ता पे अटक गया था एंड सीनरी बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन अभी पिक पॉइंट पे जाने के बाद मैं आपको पूरा ही व्यू दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मंगल पिक जाने के रास्ते में हमको देखने के लिए मिल गया था आवे फॉल्स, जो कि इसी का जो ओपनिंग टाइम रहता है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5 PM तक। लेकिन हमने पहुंच गए थे बिफोर 9 AM, तो इसका चलते आवे फॉल्स ओपन नहीं था इस टाइम पे। एंड अगर आप यहाँ आते तो एंट्री फीस रहता है 15 रुपीज़ पर पर्सन। एंड अगर कार आपको पार्किंग करना है तो 50 रुपीज़ लेते हैं। तो वैसे ही था, लेकिन हमने तो आवे फॉल्स देख नहीं पाया, लेकिन उसी को क्रॉस करके हमने अभी आके पहुँच चुके हैं मंगल पिक में। तो यहाँ पे जैसे में देख सकते हैं कि मंगल पिक जो पूरा ऊपर तक गाड़ी जा सकता है, लेकिन पूरा जो पिक पॉइंट है वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाएगा। इसका चलते आपको कमांडर जीप सब बुक करना है। अगर वो कमांडर जीप भी आप बुक करते हैं तो उसी के लिए भी चार्जेस लगता है लगभग 2000 रुपीज़। तो
इसी टाइप का था कुछ गैस, लेकिन पूरा ही तो क्लाउडी पूरा ही फक ही था पूरा एरिया। तो इसका चलते पूरा हमने जो स्विफ्ट डिजायर लेके गए थे पूरा ऊपर तक चले गए थे और उधर से हमने रिटर्न किए थे फिर। तो फ्रेंड्स, मंगल पीक पॉइंट टू हमने यात्रा शुरू किए थे कि कोटे विले फॉल्स। एंड ये रास्ता में जाने के टाइम पे हमको बहुत सारा ऑफ रोडिंग भी देखने के लिए मिला, कि जैसे कि हमने आपको दिखाया कि कैसे ऑफ रोडिंग करके हमने आके पहुंच गए अभी कोटे विले नियर बाई। एंड कोटे विले फॉल्स जो इधर है, हमने पहुंचते टाइम हो गया था मॉर्निंग 9:30 AM। तो हमने बहुत सारा हंग्री फील कर रहे थे। तो पहले हमने उतरने के बाद पहले यहाँ पे आपको दो चार पूरा टिफ़िन काउंटर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप टिफ़िन भी कर सकते हैं इधर। तो हमने उधर टिफ़िन करने के बाद अभी जैसे आपको दिखा सकता हूँ कि ये है कि कोटे विले फॉल्स। तो हमारा जो प्लानिंग है अभी इधर जाके फ्रेशअप करेंगे, उसी के बाद हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे फिर। हेलो गाइस, तो मैं अभी आके पहुंच चुका हूँ। एक कोटे विले फॉल्स जो है पीछे देख सकते हैं, ये कि आबे विलेज के नियर बाई है। तो इधर हमने अभी फ्रेशअप हुआ, नहाया, उसी के बाद अभी हमारा प्लान है जाने का कुर्ग। तो इस टाइप का कुछ भी होता है जो कि मैं आपको दिखा दिया। एंड कोटे विले फॉल्स जो कि बिल्कुल कुर्ग का नियर बाई ही आता है। तो आप भी मॉर्निंग पे अगर आते हैं तो इधर पार्क भी कर सकते हैं। एंड उसी के बाद आप जर्नी आपका शुरू कर सकते हैं। तो इसी टाइप का कुछ भी होता है जो कि बैक टू बैक मैंने आपको दिखा दिया। फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आके पहुंच चुका हूँ माड़ीकरी सिटी के अंदर। तो टाइम लगभग 12:15 PM हो चुका है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ ओंकारेश्वर टेम्पल, जो कि सिटी के अंदर ही है। तो चलिए मंदिर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गैस, ओंकारेश्वर टेम्पल जो है माड़ीकरी सिटी का एक फेमस टेम्पल है। एंड हमने तो अभी आके पहुंच चुके थे। एंड अभी हमने गाड़ी पार्किंग करके मंदिर को जाने के लिए तैयार हो रहे थे जैसे। एंड इसी टाइप का कुछ आउटर साइड का व्यू था जो टेम्पल का, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एरिया का। एंड यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए नॉर्मल से ऐसे गेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो एंट्री टाइमिंग रहता है गाइस, तो मॉर्निंग 5 AM टू ये टेम्पल ओपन हो जाता है एंड अप टू 12:30 तक। एंड अगेन 12:30 टू 5 PM तक मंदिर बंद रहता है। एंड 5 PM टू फिर से नाइट 8 बजे तक ये टेम्पल ओपन रहता है। एंड देखते देखते हमने ये जो एंट्रेंस गेट क्रॉस करके अंदर आ चुका था मैंने। एंड आपको ये टेम्पल के सामने बिल्कुल एक पॉन्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ये पॉन्ड में बहुत सारा मछलियाँ भी रहते हैं। अगर आप आते हैं तो बिल्कुल ये मछलियों को खाना दे के ही जाइए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लगते हैं। एंड देखिए ये मौसम भी कितना ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे। ये टेम्पल के साथ ये मौसम, ये घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड मंदिर को जाने के टाइम पे आपको ये सब का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप मंदिर को जा सकते हैं। एंड वैसे यहाँ पे तो मेंशन है कि टेम्पल के अंदर आप मोबाइल अलाउड नहीं कर सकते, मतलब वीडियो शूट नहीं कर सकते हम। लेकिन कोशिश करते रहूँगा कि सुबह कितना भी होगा मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करते रहूँगा। इसी टाइप का कुछ ये जो टेम्पल का एंट्रेंस था गाइस। एंड ये अंदर जाने के पहले ही आपको जूता पहले रखना है बाहर एंड जाना है मंदिर के अंदर। एंड पहुँचते जैसे मैं आपको बोला था कि ऑलरेडी हो गया था 12:20 PM। तो मंदिर का क्लोजिंग टाइम भी नियर बाई हो गया था गाइस। एंड यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो भी कैप्चर किया था जो कि आपको दिखा रहा हूँ इधर। एंड इसी टाइप का कुछ था। एंड वैसे ही अभी मैं ऑलरेडी टेम्पल के अंदर भी आ चुका हूँ गैस, लेकिन जो मुख्य भगवान है वो तो हमने वो शूट नहीं कर सकते। तो लेकिन मंदिर का अंदर का व्यू मैं जितना है दूर से ही शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी टाइप का कुछ व्यू था। एंड मंदिर का ऊपर से मतलब पूरा स्टेप में जो पूरा ही था ऊपर से आपको ये ग्राउंड का व्यू कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा ही माड़ीकरी सिटी के बीचों बीच ही अवस्थित है ये टेम्पल। अगर आप कुर्ग आते हैं तो बिल्कुल ओंकारेश्वर जी का दर्शन करके ही आप जाइए। एंड फाइनली हमारा मंदिर घूमना ख़त्म हो गया था गाइस।
तो फ्रेंड्स हमने अभी आके पहुंच चुके थे माड़ीकेरी फोर्ट, जिसको बोलते हैं मटसरा फोर्ट भी। तो ये बिल्कुल सिटी का बीचों बीच ही अवस्थित है। एंड ये जो रहता है कोडुगु डिस्ट्रिक्ट में ही, एक कुर्ग सिटी के अंदर ही रहता है गाइस। तो फाइनली हमने तो आ गए थे, हमारा गाड़ी भी पार्किंग हो गया था अभी। तो अभी चलते, इसी टाइप का कुछ व्यू था जो कि आउटर साइड में खड़ा होके आपको ये शूट करके दिखा रहा हूँ। तो आउटर व्यू कुछ ऐसा था। तो चलिए गाइस अभी चलेंगे ये गवर्नमेंट म्यूजियम जो है। तो इससे पहले हमको टिकट परचेस करना पड़ेगा यहाँ, लेकिन अगर आप इंटरनेट से देख के आएंगे तो यहाँ इंटरनेट पे मेंशन है कि एंट्री फ्री, लेकिन यहाँ चार्जेस रहता है कि 10 रुपीज़ पर पर्सन्स। तो ऑलरेडी हमने टिकट परचेस कर चुके थे गाइस। तो अभी चलेंगे ये जो म्यूजियम है एंड देखते हैं इसके अंदर क्या हमको कैसे देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ ये जो गैस ये बेसिकली एक चर्च है। तो ये चर्च जो बना था 70 सेंचुरी में बना था, ये जो कि मुद्दू राजा के द्वारा ये बनाया गया था आधा। एंड 80 सेंचुरी में इसका जो पूरा काम हुआ था टीपू सुल्तान किए थे। तो इसी टाइप का कुछ गैस ये जो चर्च हो या म्यूजियम हो, इसी टाइप का कुछ इंटीरियर का व्यू था। बहुत ही हिस्ट्रिकल प्लेस था ये। तो पूरा ही मैं आपको शूट करके इनसाइड का व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ। एंड हमारा दोस्त लोग भी पूरा ही ये सब देखने में एंड काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा खुशी लग रहा है। इतना दूर से हमने बेंगलुरु से नियर बाई 300 किलोमीटर कवर्स करके यहाँ आए हैं देखने के लिए। तो गए सोच सकते हैं। एंड ये था कुछ चर्च का व्यू। तो देखिए एंड मज़ा लीजिए गाइस। तो फ्रेंड्स माड़ीकेरी फोर्ट का जो टाइमिंग रहता है कि मॉर्निंग 10 AM टू लेके इवनिंग 5 PM तक। तो बट ये फोर्ट मंडे में क्लोज रहता है। तो इसी टाइप का कुछ भी होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप माड़ीकेरी फोर्ट आते हैं तो यहाँ से आपको पूरा ही कुर्ग सिटी का साइड सीन्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप आते हैं तो इसको बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। तो फ्रेंड्स माड़ीकेरी फोर्ट जो विजिट हमने ख़त्म करने के बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था राजा सीट गार्डन को देखने के लिए। एंड वन मोर थिंग है, अगर आप कुर्ग आते हैं तो ये राजा सीट गार्डन, माड़ीकेरी फोर्ट ये सब वॉकेबल डिस्टेंस में ही रहता है। तो नियर बाई 400-500 मीटर्स में ही रहता है। एंड इसी टाइप का कुछ आउटर व्यू था। तो अभी चलते हैं इनसाइड व्यू जाएंगे। एंड इनसाइड जाने के पहले हमको टिकट परचेस करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है पर पर्सन 10 रुपीज़ रहता है। एंड 10 रुपीज़ दे के हमने अभी ये राजा सीट देखने के लिए इनसाइड हमने आ गए थे पूरा। एंड ये राजा सीट बोले तो आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पे राजा आ रहे थे कभी। तो ये पूरा ही कुर्ग सिटी का व्यू। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, पूरा सिटी का नज़ारा। इसलिए ये राजा का बहुत ही मतलब एक फेवरेटेबल प्लेस था। तो अगर आप आते हैं तो ये प्लेस ज़रूर विजिट कीजिए एंड आपको भी बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो इसी टाइप का कुछ प्लेस था। तो लगभग राजा सीट भी मैं आपको दिखा दिया। एंड यहाँ पे मैंने कुर्ग में एक फ़ोटो भी कैप्चर किया था। तो इसी टाइप का कुछ व्यू है। इसी के बाद हमने जाएंगे अभी रेस्टोरेंट। अभी रेस्टोरेंट पे डायरेक्टली जाके आपको दिखाऊंगा। एंड अभी देखते देखते हमने अभी आ गए थे रेनबो जो रेस्टोरेंट है। एंड रेनबो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद हमें आज क्या क्या खाना है बिल्कुल आपके सामने ही अभी मैं प्रेजेंट कर दिया हूँ, देख सकते हैं गाइस। तो हमने आज बहुत सारा स्पेशल डिश मंगाए थे। ये जो रेनबो होटल का फेमस फूड था, हमने इसी का मंगाए थे।
तो एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या क्या प्लेसेस है पूरा ये कुर्ग सिटी में, आपको होटल के अंदर एक चार्ट लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो गाइस लंच हो गया ख़त्म एंड टाइम भी हो गया था लगभग 3:30 PM। तो हमारा जो अभी जर्नी चल रहा है कि हमने कुर्ग एक्सप्लोरिंग करना ख़त्म हो गया था एंड अभी रिटर्न जा रहे हैं बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जाने का रास्ते में हमको हमने जो विजिटिंग पॉइंट रखे थे कि दोबारा एलिफेंट केव, तो देखते देखते हमने दोबारा एलिफेंट केव के नियर बाई भी आ चुके हैं। एंड यहाँ आने के बाद आपको पहले आपका जो 4 व्हीलर है पार्किंग करने के लिए 50 रुपीज़ का चालान लगाना पड़ता है। एंड हम भी हमारा 50 रुपीज़ दे के गाड़ी को पार्किंग करने के लिए जा रहे हैं। एंड पार्किंग करने के बाद अभी हमारा जो मोटिव है कि यहाँ देखेंगे एलिफेंट, तो इसी टाइप का कुछ हमारा थिंकिंग था गाइस। तो अभी हमारा गाड़ी भी पार्किंग हो गया था। यहाँ पार्किंग करने के बाद अभी जैसे ही हमने पूछताछ किया कि ये एलिफेंट केव किधर है एंड कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने हमको बताया कि ये जो है बिल्कुल आपके सामने ही कावेरी नदी, ये कावेरी नदी क्रॉस करके आपको दूसरा साइड जाना पड़ेगा एंड उसी के बाद ही आप एलिफेंट देख सकते हैं। एंड वहाँ जाने के लिए जो अभी वाटर राइडिंग करने के लिए था, तो पर पर्सन्स 800 रुपीज़, तो हमने 5 पर्सन्स थे तो 3000 रुपीज़ हमारा लगने वाला था। लेकिन हमारे पास उतना अभी टाइम नहीं था क्योंकि नाइट 11 बजे तक हमको पहुंचना था, तो इसलिए अभी उधर हमने स्किप कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा एलिफेंट केव जाके आने के बाद अभी हमारा जो लास्ट विजिटिंग पॉइंट था ये था चिकली होल। तो बिल्कुल ये एक लास्ट अट्रैक्शंस व्यू पॉइंट था। यहाँ आपको एक डैम भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अभी जो मेन अट्रैक्शंस पॉइंट रहता है मैं आपको आगे पूरा ये डैम का लास्ट में है आपको दिखाऊंगा। एंड अगर आप यहाँ आते हैं तो ये एवरीडे ओपन रहता है एंड जो टाइमिंग वगैरह रहता है गाइस, तो मॉर्निंग 8 AM टू लेके इवनिंग 5:30 PM तक ये ओपन रहता है। तो इसी टाइप का कुछ था जो कि ये जो चिकली होल में रिजर्वायर आपको दिखा रहा हूँ। एंड चिकली होल जो अभी दिखाऊंगा आपको बिल्कुल एट्रैक्टिव देखने वाला है गाइस। एंड देखिए कितना सुंदर सा व्यू यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था। ये था हमारा लास्ट विजिटिंग पॉइंट। इसी के बाद हमने डायरेक्टली रिटर्न करेंगे बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ से अभी जो बेंगलुरु का नियर बाई डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर। एंड हमारे पास अभी तो टाइम हो गया था नियर बाई 5 PM। एंड यहाँ पे जो कुर्ग का विजिटिंग पॉइंट है गाइस, अभी यहाँ देखना हमारा ख़त्म हो गया था। तो द टाइम टू से गुड बाय कुर्ग। तो फिर से कब मुलाकात होगा कुर्ग में जाके। तो अभी ये मेमोरी को कैप्चर करने के लिए अभी हमने कुछ फ़ोटो भी लिए थे इधर, तो इसी टाइप का कुछ व्यू था फ़ोटो में भी। तो अभी चलेंगे फिर से रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे गाइस। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अभी नाइट जर्नी भी स्टार्ट हो गया था हमारा। एंड अभी जो जर्नी हमारा चल ही रहा था गाइस कि अभी हमने बीच बीच में 2-3 जगह में रुक के ही जा रहे थे क्योंकि सब लोग पूरा ही टायर्ड फील कर रहे थे यहाँ पे। एंड ये जर्नी में भी एक हादसा हो गया हमारे साथ की गाइस कि हमारा जो व्हीकल्स हमने लेके गए थे स्विफ्ट डिजायर, तो थोड़ा ओवर स्पीड करके हम चलाए थे नियर बाई 140-150। तो रिटर्न जर्नी करने के बाद हमारा जो जूम अकाउंट जो था, जूम अकाउंट ये इसी में हमारा 5000 का चालान भी आया था। तो इनिशियली हमने अवॉइड किए थे, लेकिन जब एक्शन लेने के लिए अभी हमको मैसेज आ रहा था तो हमने फिर से 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे। एंड वैसे देखते देखते अभी टाइम भी लगभग हो गया था गाइस 11 नियर बाई। तो जर्नी को इधर ख़त्म करते हैं गाइस। तो फिर मिलता हूँ आपके साथ न्यू व्लॉग में।